अस्सलाम वालेकुम। कई दफ़ा इंसान को उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं, या कोई वाक़या हो जाता है, या कोई बात सुनने को मिल जाती है जो उसकी सोच को बदल देती है। इसी तरह एक दफ़ा मुझे एक साहब मिले जो सारी उम्र जापान में रह हुए थे। वहाँ उनका फैक्ट्रियाँ विज़िट करने का कुछ काम था। गए तो यहाँ से एज असिस्टेंट ही थे, मगर बाद में कंसल्टेंट बन गए थे वो उनके। वो कहते हैं जब मैं नया नया गया तो मैं जापानीज़ को काम करते देखकर बहुत हैरान होता था। उनके काम करने के तौर तरीके, सलीका करीना बहुत कमाल का था। मगर एक चीज़ उनकी मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, वो ये थी कि जब भी मैं किसी फैक्ट्री में जाता तो खाने के वक्फे में वहाँ एक घंटी बजती और मशीनें रुक जाती, वर्कर्स उठ जाते और अपने अपने कमरों से बाहर निकलते, कैफेटेरिया जाते, खाना खाते, और अगली घंटी बजने से पहले पहले वो अपनी सीट पर होते, मशीनें चल जाती, काम हो रहा होता, तब घंटी बजती। कहते ये मुझे बहुत अच्छा लगता, और एक भी वर्कर कभी लेट ना होता। तो कहते मैं ऐसे वक्त का हमेशा इंतजार करता रहता था। तो काम चलता रहा। कहते एक दफ़ा मैं फैक्ट्रियाँ विज़िट करने के लिए गया। जब पहली फैक्ट्री गया तो वहाँ फैक्ट्री के बाहर ही कुछ बैनर लगे हुए थे, वर्कर्स ऑन प्रोटेस्ट, पावर ऑफ प्रोटेस्ट, या कुछ इस किस्म के। तो कहते मैंने सोचा यार इलाही यहाँ भी प्रोटेस्ट है, ऐसी कौम में भी। और जब मैं देखा पावर ऑफ प्रोटेस्ट तो कहते मैं तो घबरा गया। मैं कहते नहीं कौन इन झमेलों में पड़े, मैं इस फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। कहते मैं अगली फैक्ट्री गया तो वहां भी इसी किस्म के बैनर। कहते उसे भी मैंने छोड़ दिया। अब एक फैक्ट्री रह गई। मैंने सोचा कि अगर वहां कुछ काम हुआ तो करूंगा, वरना खामोशी से अपने घर जाऊंगा और कल परसों आऊंगा जब इनके प्रोटेस्ट खत्म होंगे। कहते मैं वहां गया तो वहां कोई बैनर नहीं लगा हुआ था। तो कहते मैं अंदर चला गया, या देखा तो बिल्कुल पीसफुल था सब कुछ, कूल एंड काम। कोई प्रोटेस्ट के ना आसार थे, ना कुछ ऐसा हो ही रहा था। तो कहते मैं अपने मेज़बान के पास गया, जो काम करना था वो काम कर रहा था। तो इतनी देर में खाने का वक्फा हो गया। वक्फा हुआ तो मैंने काम छोड़ दिया उस फैसिनेशन में और बाहर देखना शुरू हो गया। घंटी बजी, मगर ये क्या, कोई वर्कर बाहर नहीं निकला। मशीनें उसी तरह चलती रहीं। तो कहते मैंने अपने मेज़बान से पूछा क्या बात है, आज लोग खाना नहीं खाएंगे, कोई बाहर ही नहीं निकला। तो वो हंसकर कहने लगे कि ये सब लोग प्रोटेस्ट पर हैं, और इनफैक्ट सारे शहर की फैक्ट्रियों के वर्कर्स आज प्रोटेस्ट पर हैं। तो मैंने कहा ये कैसा प्रोटेस्ट है। तो कहते इन्होंने कुछ अर्सा पहले अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने या कंसर्न डिपार्टमेंट के सामने रखी थी कि ये हमारे मुतालबात हैं, ये माने, और उन्हें माने नहीं थे, कोई मजबूरी होगी उनकी। तो कल अल्टीमेटली इन्होंने उन्हें वार्निंग दी है कि अगर अब भी आज हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो कल से हम प्रोटेस्ट पे होंगे, और हमें लगता है कि आपको हमारी मेहनत पे शक है, आपको हमारे काम पर शक है, और हम खाना नहीं खाएंगे और खाना खाने के वक्फे में भी काम ही करते रहेंगे, मगर हमारे मुतालबात सही है, आप इन्हें मानें। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक आप हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हम फैक्ट्री में खाने के वक्फे के दौरान खाना नहीं खाएंगे और काम ही करते रहेंगे। और उनके मुतालबात अगले दिन मान लिए उन्होंने। तो उनकी बात सुन के तो मैं भी बहुत हैरान हो गया। मेरे जहन में प्रोटेस्ट का ऐसा कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हमने तो ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ कभी देखा ही नहीं। तो मैंने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की कि मुझे भी कभी प्रोटेस्ट करना पड़ा तो मैं ऐसे ही करूंगा। थैंक यू सो मच।